हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे फ्रेंड से क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे, सेक्शन सेकंड देख रहे। तो प्लीज़ पेज नंबर टुक आउट द पेज नंबर 93। आप सभी बच्चे पेज नंबर 93 निकालिए और वहाँ पे देखो सेक्शन 2 है, इट्स बिलोंग्स टू पोएट्री। और टोटल सेक्शन इस सेक्शन में क्या दिए हैं, पोएम्स दिए हैं। और उसमें से आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड? तो फ्रेंड सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग द टाइटल। चलो टाइटल क्या है? एक ऐसा गाना जो रास्ते पे गाया हुआ है, बराबर। यानी रास्ते पे आदमी कम गाता है, तो आपको पता है फ्रेंड, जब आदमी को एक ट्रिमेंडस एक कॉन्फिडेंस रहता है या सेटिस्फाइड रहता है तो ऑब्वियसली वो रोड पे गाता है, बराबर। यानी जब मुक्त संचार करना चाहता है या डर उसके मन में होता नहीं है या फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या उसको जिंदगी समझ में आ गई हो, तो ऐसा आदमी जो गाता है फ्रेंड तो वो रोड पे गाता है और उसको किसी की परवाह नहीं होती है। द पर्सन हु वांट टू बी फ्रीडम, जिसको पूरा फ्रीडम मिलता है, जो फ्री होता है, जो किसी बर्डन में नहीं होता है, द पर्सन वांट सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द रोड, और वो भी नॉट ऑन द रोड बट ऑन द ओपन रोड। और वो ऐसा गाना गाता है जो ओपन रोड पे गाता है। समझ में आ गया फ्रेंड? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। ये है फ्रेंड इस पोएम का मीनिंग टाइटल का। चलो देखते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा आपको उसी आइस ब्रेकर करता। मैं थोड़ा सा पहले आपको क्या करता, आइस ब्रेकर। चलो आ जाओ आइस ब्रेकर पे, आ गए हो? चलो देखते हो, पढ़ लेते थोड़ा सा। पेज नंबर 93 आगे हो गया आप। आइस ब्रेकर मतलब जो बच्चा आप बैठे हो आइस जैसे, आपको मुझे क्या करना है, अभी ब्रेक करना है। मतलब आपको थोड़ा सा क्या करना है, चिट चैट करने के लिए रेडी करना है आपको। मतलब आपको थोड़ा सा जब बैठे हो, जब सहमे हो, समेटे हो, अभी खुद को समेटना बंद कर डालो डायरेक्ट, और आप भी मेरे जैसे खुल जाओ, बराबर। और हम जब खुल जाएंगे सब दोनों साथ, तो कुछ तो भी नया बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे। ऐसा ही आज हम करेंगे। चलो आइस ब्रेकर देखते हैं। चूज द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू वुड लाइक द मोस्ट ऑफ द जर्नी। फ्रेंड आप लोगों ने जर्नी किया है, आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल अच्छा लगता है जर्नी करने के लिए? वहाँ पे 4 ऑप्शन है। एयरवे अच्छा लगता है क्या, वाटरवे अच्छा लगता है क्या, रेलवे अच्छा लगता है क्या, रोडवे अच्छा लगता है? तो आप सब बच्चों में से बहुत सारे बच्चे मुझे पता है क्या बताएंगे, सर एयरवे बहुत अच्छा है, बराबर। कुछ बच्चे बताएंगे नहीं सर वाटरवे बहुत अच्छा है, बराबर है। लेकिन रोडवे और रेलवे का नाम कोई नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है, हम सब लोगों ने देखा है उनको, बराबर। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम। बट वाटरवे और रोडवे एयरवे बहुत अच्छा है, ये हम बताएंगे। ओके, नीचे दिया है गिव रीजन फॉर योर प्रेफरेंस। आपने एयरवे को ही प्रेफरेंस क्यों दिया? तो देयर आर मेनी रीजन्स। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, रीजन्स है। तो चलो क्या क्या रीजन्स है, एयरवे को क्यों प्रेफरेंस किया? इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेविंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उससे पहले बात है वो टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरी बात, अभी इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमी एक प्रकार आ गया है टिकट बुकिंग में एयरवेज के, उसमें आपको इजीली कम पैसों में भी विथ इकोनॉमी आप टिकट क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू दिस मोड एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट। मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ एंड विद इन अ लिमिटेड टाइम, मतलब एक बहुत कम समय में मैं ट्रैवल कहीं से कहीं भी कर सकता हूँ। तो ये 4 रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपके साथ क्या किए, शेयर किए। समझ में आया फ्रेंड? तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा है। कुछ बच्चे बोलेंगे वाटरवेज भी बहुत अच्छा है सर, क्योंकि कम समय में भी वहाँ से वहाँ जाते आता और कुछ भी लेके जाते पड़ता, और वो फुल ऑफ स्काई का हम क्या कर सकते हैं, ओपन टू स्काई का एंजॉय कर सकते हैं शिप में, बराबर। यानी बहुत मज़ा आती है, पानी की लहरों की मज़ा आती है, वहाँ पे मस्त है कि वेविंग वगैरह दिखती है। वी विल एंजॉय द नेचर्स, और हम सच में नेचर का क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नाइट में शिप के ऊपर बैठ सकते हैं, मतलब वहाँ पे ओपन टू स्काई रहता है, यानी हम चांद तारे को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी इकोनॉमिकली अवेलेबल है, मतलब यानी बहुत जगह पे वहाँ से हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोवा को जा सकते हैं, मुंबई से गोवा। अभी वो शिप वगैरह 2-4 ऐड पेपर में आ रही है, तुम न्यूज़ टीवी पे भी देखते होंगे
बराबर, एक दो शिप का नाम आ रहा है, बहुत फेम मिल गया फ्रेंड। अंडमान निकोबार जा सकते हैं, इस प्रकार से हम उसका भी नाम ले सकते हैं। चलो, डिस्कस विथ योर पार्टनर, थर्ड वाला, सेकंड वाला देखते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशन यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन। चलो, हमने एक जर्नी तो चूज कर लिया या चूजन किया आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल रोडवे आपने चूज किया, तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? पहले वहाँ पे गूगल मैप वगैरह देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जाने का कैसा है। ओके, बाद में साथ में क्या क्या लेना है, सारे एपरेटस हम अपने साथ में ले लेंगे, बराबर, वो भी ले लेंगे। उसके बाद में और एक बात हम डिसाइड करेंगे कि चलो कौन कौन हमारे साथ में आने वाले हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हम लेंगे जो हमारे माइंड से मैच हो, जो हमारे एज ग्रुप के हो, बराबर, कलीग्स हो मेरे, जिससे हम हमारी सारी बातें शेयर कर सके। उसमें पैसे वगैरह प्रॉपरली लेके जाए साथ में, बराबर, एक टॉर्च वगैरह हो, इक्विपमेंट सारे हो, मतलब क्या हो, मोबाइल हो, ओके, सारे बातें, अम्ब्रेला हो, टूल बॉक्स हो, एट्सेट्रा। और एक पर्सनल और व्हीकल डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब जहाँ पे भी हम जाएंगे हमें बुक करना पड़ेगा, तो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सारी बातें वहाँ पे होना चाहिए। और व्हीकल के भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो व्हीकल हम लेके जा रहे हैं, कुछ हो गया है बाय एक्सीडेंट उसको, तो फॉर एग्जांपल यदि डॉक्यूमेंट यदि रहे तो हमारे घर वालों को क्या मिल सकता है, उसका कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो फ्रेंड हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे जाएं। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा सेकंड। थर्ड वाला देखते हैं। डिस्कस द वे इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम एंड हिंड्रेंसेस एंड डिफिकल्ट यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी। बराबर है। देखो फ्रेंड, हमारे जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे यानी डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है, बट वी शुड हैव ओवरकम ऑन इट। हमने उसके ऊपर क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। पहली बात तो हमने वहाँ से सुटेबल प्लेस को चले जाना चाहिए जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। या आई विल बी कॉन्टैक्ट टू द पुलिस, मैंने क्या करना चाहिए, पुलिस लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए वहाँ के लोकल, और वहाँ से मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल को भी कांटेक्ट कर देना चाहिए। या आई शुड बी कॉन्टैक्ट टू माय फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो एंड इन्फॉर्म देम रिगार्डिंग माय प्रॉब्लम, और उनको बता देना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, तो प्लीज़ डोंट बी फ्राइटन, आई एम इन द हॉस्पिटल नाउ। बराबर। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपरली केयरिंग वगैरह करना चाहिए, बराबर। आई शुड बी कॉन्टैक्ट टाइम टू टाइम टू दैट पुलिस स्टेशन, टू दैट ऑफ दैट प्लेसेस ऑल्सो एंड द पुलिस स्टेशन ऑफ माई प्लेसेस ऑल्सो, बराबर। तो इस प्रकार से यदि हमने स्टेप्स वगैरह लिए टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने कुछ स्टेप्स ऐसे भी उठाने चाहिए कि जो प्रॉब्लम हुए हैं उनको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। चलो, ओ भी हो गया। आगे, ड्यूरिंग द एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टन रूल्स। हर एक जर्नी के कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड। डिस्कस विथ योर आइडियाज ऑफ द जर्नी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यू कैन बिगिन विथ दिस। तो चलो, आई वुड गो अलोन विथ अ सिलेक्टेड फ्रेंड्स। आई वुड बी थिंक अबाउट द अदर्स हु आर नॉट टू डिस्टर्ब देम। हम जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, मेरी जर्नी है, मेरा ट्रिप है, ओके, आई एग्री, बट वाइल एंजॉइंग माई सेल्फ इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द सोसाइटी और अदर्स। मेरा एंजॉयमेंट हो रहा है लेकिन दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए, हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए। या मैंने रैश ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, बराबर, इट मे बी हार्मफुल टू द अदर्स। मेरा एंजॉयमेंट हो सकता है लेकिन बाकी के लोगों की उसमें जान जा सकती है। या मैंने रैश ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए, या मैंने ड्रिंकिंग ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए, बराबर। या मैंने कहीं पे भी मस्त भाई की स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। यस फ्रेंड, आप जा रहे कहीं पे, एंजॉय कर रहे हो, आई एग्री, बट थिंक अबाउट द अदर फ्रीडम ऑल्सो। यू हैव द फ्रीडम बट अदर पीपल हैव ऑल्सो द फ्रीडम, तो थिंक अबाउट देयर फ्रीडम ऑल्सो, बराबर। तो फ्रेंड, आप श्योर हो जाओ कि आपका स्पीड बराबर है कि नहीं, आपका बिहेवियर बराबर है कि नहीं, बराबर। डोंट ड्रिंक एंड डोंट स्मोक ओपनली ऑन द रोड और ऑन द पब्लिक प्लेसेस। तो ऐसे कुछ भान हमको रखना चाहिए फ्रेंड। ये हो गया मेरा थोड़ा सा आइस ब्रेकर। उसके बाद में आते हैं फ्रेंड हम अबाउट द राइटर। चलो देखते हैं अबाउट राइटर। राइटर का नाम है वॉल्ट विटमन, ध्यान दिया। चलो देखते हैं, टुक आउट द पेज नंबर 94 पे सब बच्चे आ जाओ, देखते हैं। वॉल्ट विटमन, उसका जन्म हुआ है फ्रेंड 1890 में और 1892 तक उसकी कारकिर्द रही है। ओके, वॉज एन अमेरिकन पोएट। पहले बात तो अमेरिकन पोएट है, एसीइस्ट है, जर्नलिस्ट है, बराबर। उसने बहुत ज़्यादा पोएम्स वगैरह लिखी है। Whitman is among the most influential poet in America canon and is often called the father of free verse. ज़्यादा से ज़्यादा
इस आदमी ने, विटमन ने फ्री वर्स लिखे हैं। क्या लिखा है? फ्री वर्स। व्हाट इज मीन बाय फ्री वर्स? द पोएम विच इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पोएट्री, दैट इज कॉल्ड द फ्री वर्स। मतलब ऐसी एक कविता की जो कहीं पे भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, राइमिंग वर्ड्स नहीं होती, या कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं स्टैंजास के, वो फॉलो नहीं करती, वो पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकती है या लेंथी हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्री वर्स। एकदम मुक्त काव्य बोलते उसको। क्या बोलते हैं? मुक्त काव्य। मतलब जैसे मन में आया वैसे लिख लिया, बराबर, तो उसको बोलते हैं फ्री वर्स। इट हैज नॉट एनी थिंकिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पोएट्री, बट इट हैज ओनली गिवन द इंपॉर्टेंस टू द मीनिंग। सिर्फ एंड सिर्फ उसमें मीनिंग को ही महत्व दिया जाता है, मीनिंग। तो ये जो पोएम है फ्रेंड, ये फ्री वर्स है, मीनिंगफुल है, और स्पेसिफिकली मैं आपको यदि बता दूं तो ये पोएम थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है। क्या है? फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ लाइफ इज मेंशन हियर। इस पोएम में पोएट ने यहाँ पे मेंशन किया है। चलो देखते आगे। He grew up in the Huntington in the family of the difficult economic status. वो ऐसे फैमिली में जन्म हुआ है जहाँ पे उसकी फैमिली एकदम डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस थी, मतलब बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। हिज मेजर वर्क, उसकी कुछ मेजर वर्क है, लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलाई 1855। ही इज ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये आज भी पोएम है, स्टैंडर्ड 10 को फ्रेंड ये पोएम है, ये आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। द पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, किसके ऊपर उसने गाई है? अब्राहम लिंकन। इज अ वाइडली पॉपुलर पोएम। ये उसकी जो पोएम है बहुत फेम मिला है और बहुत नेम वॉल्ट विटमैन को इस पोएम ने दिया है। ओके, समझ में आया फ्रेंड? ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में आते हैं। द सेक्शंस वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एंड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ग्रास is a beautifully blend of self awareness, free will and tenderness of heart. अंडरलाइन कीजिए, 3 वर्ड दिए हैं वहाँ पे। सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता, मतलब आज तक भी जीते हैं बट खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। फॉर द फैमिली, फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर द वाइफ, फॉर द सोसाइटी, ऐसे ही जी रहे हैं। नॉट लिविंग फॉर देमसेल्व्स, यानी खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। तो पोएट का यही ओपिनियन है, लिव फॉर सेल्फ, यानी आदमी ने ज़िंदगी जीना चाहिए तो काय के लिए जीना चाहिए? खुद के लिए जीना चाहिए। ए फ्री रहना ज़िंदगी जीना चाहिए, एज अ फ्रीडम ज़िंदगी जीना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। फ्री विल, जो भी उसके मन में आए वो सारी विल उसने क्या करना चाहिए? कंप्लीट करना चाहिए। टेंडरनेस ऑफ द हार्ट, और हार्ट को थोड़ा सा टेंडर रखना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द अदर्स, ऐसी बातें उसने यहाँ पे दिया है। इट गिव्स अस द पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस द टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन द एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। देखो फ्रेंड, एक आदमी में कितनी विजडम है, ये किसी स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। ये जो लाइफ है ये हमें विजडम बनाता है, ये जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है ये हमें परफेक्टनेस बताता है, और यही विजडम आदमी के पास रहता है फॉर एवर। बराबर है फ्रेंड? या कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी उसको जितना नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकता उतना लाइफ आदमी को परफेक्ट बनाता है। ऐसा कहते हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ मैन। बराबर, और एक जिंदगी का आया हुआ एक अनुभव ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है। ओके, रोड इज समथिंग एवरीवन यूज, हर एक आदमी रोड यूज करता है। अभी फ्रेंड ये जो पोएम है यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन। जो रोड है फ्रेंड उसकी कंपैरिजन डायरेक्टली किससे साथ की है? लाइफ से की है। जिंदगी का रास्ता, जिंदगी भी वैसी है। बराबर, द रोड्स हैव मेनी टर्न्स, सम टर्न्स आर लेफ्ट एंड सम टर्न्स आर राइट। तो लाइक दैट सेम कंडीशन लाइफ हैज ऑल्सो मेनी टर्न्स, सम्स आर हैप्पीनेस एंड सम्स आर सैडनेस। बराबर, राइट एंड लेफ्ट। तो ये कंपैरिजन है फ्रेंड यहाँ पे। बराबर,
तो चलो देखते हैं, उसने बोला है कि जिंदगी एक रास्ता है, बराबर, इज अ समथिंग एवरीवन यूज, और हर एक उस रास्ते को जाता है, मतलब हर एक जिंदगी जीता है। देखो फ्रेंड, आज भी हमारे यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है, बहुत राजे होके गए, बहुत किंग बन के गए, बहुत लोग स्टूडेंट बन के गए, बहुत डॉक्टर बन के गए, बहुत इंजीनियर बन के गए, बहुत लोग साइंटिस्ट भी होके गए, सब होके गए हैं हमारे यहाँ पे। हिटलर जैसे लोग भी होके गए हैं, बराबर, यानी इस प्रकार से सारे लोग होके गए, वेदर द रिच और पुअर, इट फोर्सेस ऑल द लेवल ऑफ लाइफ टू एसोसिएट विथ वन अनदर। आप कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे से रिच हो या पुअर हो कोई मतलब नहीं होता, आप कितने लोगों से एसोसिएट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हाउ यू विल अंडरस्टैंड द अदर्स, तुम लोगों को कितना समझ सकते हो, दूसरों के बारे में कितना सोचते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, जो रोड है फ्रेंड, और एक सिग्निफाई करता है मोबिलिटी। मोबिलिटी समझता है फ्रेंड आपको, गतिमानता यानी स्पीड, बराबर। कोई रोड पे बहुत ज़ोर से भागता है, कोई रोड पे स्लोली चलता है, कोई रोड पे मीडियम चलता है, बट जाना सभी को वन प्लेस ही है, लेकिन कौन किस तरीके से जा रहा है क्या पता, बराबर। लाइफ है फ्रेंड, ये जो जिंदगी का रास्ता है ना, ये रास्ता है, यहाँ पे आदमी का बर्थ हुआ है, यहाँ पे आदमी का डेथ है, बराबर, ये फिक्स है दोनों। अभी इसके बीच का जो रास्ता है, ये जो रोड है फ्रेंड, हाउ यू विल लिव अ लाइफ, हाउ यू विल लिव अ लाइफ, दैट इज डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वॉल्ट विटमैन बोलता है कि मैं तो ये रास्ता कैसा जीऊंगा, फ्री, लोनलीनेस, विदाउट केयरिंग ऑफ अदर्स, बराबर। थोड़ा सा ये जो है ना वॉल्ट विटमैन, ये जो आदमी है, ये थोड़ा सा ऐसे ज़माने में वो था, या ऐसे कंटेम्पररी वर्ल्ड में वो था, कंटेम्पररी लाइफ में था, जहाँ पे यूरोप में क्या चालू था फ्रेंड, फ्रीडम के लिए हर एक लड़ रहे थे। क्या के लिए लड़ रहे थे? फ्रीडम। हर एक चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए, मोनार्ची क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, और वो रिवॉल्यूशनरी पीरियड था। और उसी पीरियड में इनका जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके भी मन में ऐसे ख्याल थे कि देख मुझे क्या चाहिए, फ्री चाहिए, मैं किसी के बर्डन के नीचे नहीं रहना चाहता। एक उसका डेमोक्रेटिक फॉर्म है फ्रेंड। कैसा फॉर्म है? डेमोक्रेटिक फॉर्म है। ओके, तो वो ऐसा देखता है कि जिंदगी एक गतिमान है। वन कैन टेक द रोड एज द पॉइंट ऑफ टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू। और आदमी ने थोड़ा सा और एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए। सभी लोग तो इसी रास्ते से जा रहे हैं, बट हमने थोड़ा सा अलग हमारे लिए कुछ चूज करना चाहिए। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड द प्लेसेस, बराबर। बहुत सारे लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही प्लेसेस पे जा रहे हैं। ही आर्ग्यू अगेंस्ट द स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। बहुत लोगों के पास एक थोड़ी सी पास्ट वाली फीलिंग है, मेरे एंसेस्टर का मकान यहाँ पे है तो मैं फॉरएवर यहीं पे रहना चाहिए, इसी विलेज में रहना चाहिए, और वही मेरे जो घसे पीटे काम है मेरे एंसेस्टर के, वही मैंने करते रहना चाहिए। आई शुड नॉट बी चेंज, आई शुड बी स्टे फॉरएवर द सेम। बट वॉल्ट विटमैन इस थॉट का नहीं है। वॉल्ट विटमैन सोचता है कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं। मैं क्यों, वाई आई विल बी स्टे एट द सेम प्लेस वेयर माई फोर फादर्स माई एंसेस्टर वे आर लिविंग। जो जहाँ पे मेरे पेरेंट्स वगैरह रहते थे, मैं वहीं पे रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या करना चाहिए? मुक्त, फ्री रहना चाहिए, टू गो एनीवेयर, मैं कहीं पे भी जाना चाहिए। ऐसा उसके क्या है? थॉट्स है। क्योंकि उसके हिसाब से लाइफ इज अ रोड एंड वी शुड नॉट स्टॉप, वी शुड गो ऑन एंड ऑन. जो थांबला तो संपला असं म्हणतात ना, इसलिए आदमी ने रुकना मना है. ऐसा थॉट्स किसके हैं? वॉल्ट विटमैन के हैं. बराबर. वॉल्ट विटमैन टॉक्स अबाउट दैट प्लेसेस. ही आर्ग्यूज दैट अगेंस्ट द स्टेइंग एट अ वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग. वो एक प्लेस पे ज़्यादा देर तक क्या नहीं करना चाहता? रुकना नहीं चाहता. ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू. ठीक है, वहाँ पे आपकी हॉस्पिटैलिटी मतलब आपकी केयरिंग बहुत होती होंगी, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए. वी शुड गो ऑन एंड ऑन. हमने और आगे जाना चाहिए. इस प्रकार से फ्रेंड ये टोटल इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? हमें वॉल्ट विटमैन से मिलती है, अबाउट द राइटर मिलती है. देखो फ्रेंड, हमने देख लिया, टाइटल देख लिया, आइस ब्रेकर देख लिया, राइटर देख लिया.
आप बोलेंगे सर अभी तक भी पोएम चालू नहीं है क्या? तो नहीं चालू है, अभी तो स्टार्ट करता मैं पोएम को, बराबर। तो चलो देखते हैं फ्रेंड अभी पोएम लाइन बाय लाइन। तो इसमें 4 स्टांजा है, 4 स्टांजाज है फ्रेंड, लेकिन एक भी स्टांजा ऐसा परफेक्ट नहीं है, बराबर। 4 स्टांजा दिए हैं, 4 स्टांजे 4 प्रकार के। एक जो पहला स्टांजा है फ्रेंड फर्स्ट, वो 4 लाइन का है। कितने लाइन्स का है? 4 लाइन्स। सेकंड जो है वो देखेंगे, थर्ड जो है देखेंगे ऑन द स्पॉट, फोर्थ वो देखेंगे। 4 स्टांजा है। चलो देखते हैं पहला वाला कहाँ से कहाँ तक है। अ फुट से चूज तक है, ध्यान में रखना। ओके, क्या बोलता है? अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। यानी मैं निकल पड़ा हूं। अ फिट मतलब पैदल चल पड़ा हूं, पैदल चलना। अ फीट एंड लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड मतलब एकदम खुश होके, विदाउट एनी टेंशन। कैसे चल रहा हूं मैं निकल पड़ा हूं रास्ते से, वो भी लाइट हार्टेड, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, विदाउट बर्डन। कुछ भी मेरे ऊपर क्या नहीं है, बर्डन नहीं है। आई टेक द ओपन रोड, मैं ऐसा रास्ता चूज किया हूँ जो ओपन है, ओपन टू स्काई, बराबर। हेल्दी फ्री एंड द वर्ल्ड बिफोर मी, मैं खुद बहुत बड़ा हेल्दी हूँ, मतलब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं फ्री हूँ, बराबर। द वर्ल्ड बिफोर मी, और ऐसा ही मुझे सारा वर्ल्ड लग रहा है, मैं निकला हूँ। अ लॉन्ग ब्राउन पैथ, कैसे निकला हूँ? बहुत लंबा रास्ता है मेरा, ब्राउन पैथ है। बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, जहां पे मैं जाना चाहता हूं वहां पे मैं जा सकता हूं, इतना बड़ा रास्ता है, बराबर। ही चूज हिज ओन पैथ, हिज ओन डिसीजन। राइटर यहां पे यही कहता है कि मैं मेरा खुद का पैथ चूज करूं, मैं मेरे खुद के डिसीजन लूं। आई विल नॉट बी फॉलो द अदर पैथ्स, मैं दूसरों के पैथ क्यों फॉलो करूं? मैं मेरा पैथ मैं ढूंढूंगा, मैं उसी पैथ से चलूंगा जो मेरा मन चाहे। Why I will listen to the others? Why I follow the roads the other people have taken? मैं ऐसा क्यों करूं? ऐसा वो खुद को बोलता है। मतलब थोड़ा सा वो डेमोक्रेटिक नेचर का आदमी है। कौन से नेचर का आदमी है वॉल्ट व्हिटमैन? डेमोक्रेटिक नेचर का, जिसको फ्रीडम चाहिए, जिसको मुक्त संचार चाहिए, जिसमें बाउंडेशन नहीं चाहिए। ऐसा लाइफ वो आदमी जीना चाहता है, बराबर। समझ में आया फ्रेंड? पहला वाला स्टांजा क्या क्या बताया है? मैं पैदल निकला हूँ, एकदम लाइट हार्टेड मतलब एकदम खुश होकर निकला हूँ। आई टेक टू द ओपन रोड, मैं सब है कि ओपन रोड पे। हेल्दी, कैसा हूँ मैं? एकदम हेल्दी, फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। अ लॉन्ग ब्राउन पैथ, एक बहुत बड़ा लंबा पैथ है, पैथ मतलब रास्ता, रोड। बिफोर मी लीडिंग, मुझे वो लीड करना है। वेयर एवर आई चूज, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे मैं जाऊँगा। ही चूज हिज ओन पैथ एंड ओन डिसीजन। ओके, समझ में आया फ्रेंड? ये था मेरा पहला स्टांजा जो कितने लाइंस का है? 4 लाइंस का है। अब देखते हैं फ्रेंड यहाँ से, हेंस फोर्थ से लेके डायरेक्टली नीचे से सेकंड लाइन आ जाओ, ओपन रोड तक, वहाँ तक सेकंड पैराग्राफ है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने लाइन्स है फ्रेंड? 7 लाइन्स है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है, देखते हैं। Henceforth I ask not good fortune, गुड फॉर्चून मतलब एक अच्छा भाग, एक गुड लक, बराबर, या संपत्ति, प्रॉपर्टी, या सुदैवी, बराबर। तो henceforth I ask not good fortune, माई सेल्फ आई एम अ गुड फॉर्चून, मैं खुद ही मेरा नसीब लेके आया हूँ। मुझे किसी की अच्छे नसीब की या किसी की गुड फॉर्चून की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक अच्छा नसीब लेके आया हूँ, बराबर, मेरा खुद एक अच्छा नसीब है। ही डिड नॉट आस्क एनीवन टू अ गुड फेट फॉर हिम, यानी मेरे लिए तुम कामना करो मेरा फेट अच्छा हो जाएगा, नहीं, मेरा खुद फेट, मेरा फेट अच्छा है, मुझे किसी की फेट की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, किसी की ब्लेसिंग की मुझे क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। henceforth का मतलब रीड डाउन, सो आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन्ड नो मोर, नीड नथिंग, मैं खुद एक मेरे फेट का आर्किटेक्ट हूँ, ऐसा खुद कहते हैं। यस, आदमी अपना फेट खुद साथ में लाता है, बराबर। एवरी पर्सन इज यूनिक,
हर एक पर्सन क्या होता है, यूनिक होता है, उसका वो फेट लेके आता है। एंड मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। आदमी खुद अपने नसीब का क्या होता है, शिल्पकार होता है। व्हाट यू बो दैट ही विल बी राइफ। बराबर फ्रेंड, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। एंड दैट्स वाई ये कहता है कि मेरा अच्छा नसीब है, मुझे किसी अच्छे नसीब की क्या मत करना, दुआ मत करना, कोई ज़रूरत नहीं मुझे, मेरा खुद नसीब अच्छा है। एंड हेंसफोर मतलब सो आई विम्पर नो मोर, मैं रोऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग अपने नसीब के ऊपर क्या करते हैं, रोते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया, रोते फिरते। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वॉल्ट विटमैन कहता है कि वी शुड नॉट बी क्राई। हमने क्या नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और जो बात जब करना है तब करना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई आज जरा डिफिकल्टी ज़्यादा है, आज का दिन अच्छा नहीं है, दैट्स वाई आई शुड पोस्टपोन। यानी अच्छी यदि बात करनी है तो वाई वी पोस्टपोन, डू इट नाउ। अरे कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, स्टार्ट नाउ। सच काइंड ऑफ थिंकिंग वी शुड हैव। इस प्रकार की हम में क्या होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर। विम्पर का मतलब राइट डाउन, रोना, क्राइड। एंड पोस्टपोन मतलब आगे करना, नो मोर। नीड नथिंग, मुझे किसी भी चीज़ की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैं खुद मेरे नसीब लेके आया हूँ, मैं मेरे खुद नसीब का आर्किटेक्ट हूँ। वाई आई विम्पर, वाई आई थिंक। बराबर है, तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों इसमें झंझट में पड़ूं। बराबर, तो मेरा किसी से कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई मेरी कंप्लेंट नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे कोई फियर वगैरह नहीं है। बराबर, ऐसा वो कहता है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लिबर्टीज, क्यूरियल्स, क्रिटिसिज्म। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स मतलब हर घर में क्या है, कंप्लेंट्स रहती है। हर घर में थोड़े बहुत क्या रहते हैं, झगड़े रहते हैं, कुरकुर रहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आई डोंट केयर अब पब्लिक एंड देयर कंप्लेंट। मुझे पब्लिक की भी केयर नहीं है और किसी की कंप्लेंट की भी केयर नहीं है। क्यूरियस मतलब इरिटेड, क्रिटिसिज्म, कोई मेरे ऊपर बहुत बड़ी क्रिटिसाइज करेगा, इसकी भी मुझे क्या नहीं है, केयर नहीं है। करे उसका काम वो करे, मैं मेरा काम करूँगा। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं क्यों हेजिटेट करूँ, मैं मेरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं दूसरे के बारे में सोचता नहीं हूँ। बराबर, इंडोर पे बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है, लिबरेरीज रहती है, एंड इनक्वायरलीज क्रिटिसिज्म मतलब इरिटेट रहते हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। बट राइटर कहता है ही डोंट केयर ऑफ एनी पब्लिक एंड देयर कंप्लेंट्स। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट, मैं मेरा क्या हूँ, स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की हेल्प की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। एंड कॉन्टेंट हूँ, कॉन्टेंट मतलब राइट डाउन सेटिस्फाइड। आई ट्रैवल द ओपन रोड, इसलिए मैं मेरा ट्रैवल करूँगा ओपन रोड पे। ना किसी से कंप्लेंट है, ना किसी से शिकवा है, ना किसी से गिला है। बराबर, मैं मेरा नसीब लेके आया हूँ और जैसा होने वाला है वैसा होगा। मुझे किसी की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के रोना नहीं चाहता। मतलब मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, दैट्स व्हाई आई वाज क्राइंग। अरे व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई यू आर वेस्टेज योर टाइम। बराबर, जो हुआ सो हुआ, उसे लेफ्ट कर डाल और आगे की ज़िंदगी अच्छी बिताने की सोच। इस प्रकार से उसका ओपिनियन है। फ्रीली ज़िंदगी जियो, क्योंकि सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्राइड करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। समझो तुम्हारे लाइफ में कुछ बुरा हो गया और तुम रोते फिरे, बराबर, कुछ फ़ायदा है? आपकी घड़ी घूम गई और आप रो रहे हो, आपकी मोबाइल घूम गया आपको रो रहे हो, कुछ फ़ायदा है? मोबाइल आ जाएंगे रिटर्न। अरे व्हाई यू थिंक अबाउट इट, व्हाई यू वेस्ट अवर टाइम, अवर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, लिव अ लाइफ फॉर अस। तो इस प्रकार से वो कहता है कि मुझे किसी की केयर नहीं, पब्लिक की केयर नहीं, कोई कंप्लेंट हो या कोई मुझे इरिटेशन, कोई मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करेगा, नो कंप्लेंट। बराबर, मैं खुद स्ट्रांग हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। आई ट्रैवल टू द ओपन रोड, और मैं मेरा ओपन रोड पे क्या हो रहा हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ। समझ में आया फ्रेंड? ये भी देखो यहाँ पे, ये जरा आ जाओ। हेंस फोर्थ, लाइन नंबर 5। हेंस फोर्थ आई आस्क्ड नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम अ गुड फॉर्चून। देखो वहाँ पे गुड फॉर्चून वर्ड 2 बार आया है एक ही सेंटेंस में। अंडरलाइन कीजिए उसके नीचे और वहाँ पे लिखो रिपीटिशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटिशन। व्हाई इट इज रिपीटिशन? बिकॉज हियर द वर्ड गुड फॉर्चून इज रिपीटेड फॉर द शेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट। कविता का प्रभाव पढ़ने के लिए कवि ने वहाँ पे यूज़ किया है, दैट्स वाई इट इज़ अ रिपीटिशन। ओके, वहाँ पे भी और एक वर्ड है, देखो उसके नीचे लाइन आ जाओ। हेंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर,
नो मोर वर्ड क्या हुआ है, रिपीट हुआ है फॉर द शेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द रिपीटिशन। तो ये भी क्या है, रिपीटेशन है। और उसी लाइन में आ जाओ, नीड नथिंग, क्या नीड नथिंग, तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और वहां पे लिख लीजिए एलिटरेशन है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। व्हाई, बिकॉज हियर यन साउंड इज रिपीटेड फॉर द शेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट। कौन सा, यन साउंड वहां पे क्या हुआ है, रिपीटेड हुआ है फ्रेंड। यन, नीड का यन और नथिंग का यन। जैसे एखादा वर्ड जब, एखादा साउंड जब रिपीट होता है तब उसको क्या बोलते हैं, एलिटरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एलिटरेशन है, नीड नथिंग, नो मोर नीड नथिंग। ओके, चलो आगे। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लिबर्टी, ओके हो गया। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, और इस प्रकार से मैं ओपन रोड को क्या करने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ। तो देखो ये भी लाइन आ जाओ, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, वहाँ पे ट्रैवल का टी और द का टी, यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, एलिटरेशन। तो यहाँ पे भी एलिटरेशन है। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड। अभी थर्ड स्टांजा की तरफ जाते हैं अपन। थर्ड स्टांजा में देखते कितने हैं, तो सिर्फ 4 लाइन है फ्रेंड थर्ड स्टांजा में। चलो कहाँ से कहाँ तक है तो देखते हैं। द अर्थ से लेके बिलोंग्स टू देम तक, चलो देखते हैं क्या है। द अर्थ दैट इज अ सफिशियंट, ये जो हमारी अर्थ है वो हमारे लिए क्या है, सफिशियंट है। राइटर कौन सा है, मॉडर्न थॉट का आदमी है। न्यू आइडियाज ऑफ लाइफ, वो जिंदगी क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। वैसे परंपरागतवादी ट्रेडिशनलवादी ख्यालत में रहना नहीं चाहता, वो कहता है कि कुछ तो भी नया करें। द अर्थ दैट इज अ सफिशियंट, ये अर्थ हमारे लिए क्या है, सफिशियंट है। आई डू नॉट वॉन्ट एंड कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर। व्हाट इज माई कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब लिखो फ्रेंड, अदर पीपल इन द वर्ल्ड, यानी हम उसको बोलते हैं देखो यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन का मतलब दिया है फेट, मतलब तुम्हारा नसीब, डेस्टिनी मतलब दैव, और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक जो गैलेक्सी में जो लोग हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉन्स्टेलेशन ऑफ एनी नियरर, मुझे कोई एकदम नियरर नहीं है मेरे, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मुक्त रहना चाहता हूँ, मैं किसी के बर्डन में नहीं रहना चाहता हूँ, किसी को बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए उसने बोला है कि यह अर्थ मेरे लिए बहुत बड़ी है और इसमें मैं इस तारामंडल में, नक्षत्र में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मेरा फ्री रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन नियरर, मेरा कोई नियरर मेरे पास रहे ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है बहुत लोग हैं इस दुनिया में और जहाँ पे हैं वो वहाँ पे अच्छे हैं, सुखी हैं। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, मतलब सारे लोग सफिशिएंट उनको पास है, हर एक को भगवान ने जितना देना है उतना दिया है। हु बिलोंग्स टू देम, और जो चाहिए उनको वो उनको दिया है। बट मुझे उन लोगों में रहना नहीं है, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंस रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अलूफ फ्रॉम द कॉन्स्टेलेशंस, मैं ये सारे कॉन्स्टेलेशन से, ये अदर पीपल से, ये वर्ल्ड से मैं क्या रहना चाहता हूँ, अलूप रहना चाहता हूँ, अलग रहना चाहता हूँ, मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू बी लिव अ फ्रीडम लाइफ, फ्री लाइफ। बराबर फ्रेंड, इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। ओके, समझ में आया ये आपको? ओके, आ जाओ पेज नंबर, आ जाओ 95, ऊपर से सेकंड नंबर की लाइन है, देखो। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, वेयर दे आर, तो वहाँ पे वेल का डब्ल्यू और वेयर का डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू साउंड रिपीट हुआ है। ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। वहाँ पे भी अंडरलाइन कीजिए और वहाँ पे भी लिख लीजिए फ्रेंड, एलिटरेशन है, ये भी क्या है, एलिटरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट और लास्ट स्टांजा। चलो अभी लास्ट स्टांजा में आते हैं, क्या बताया है। अब थोड़ा सा ये जो लास्ट स्टांजा है फ्रेंड, ये टोटल पोएम कहाँ पे चल रही है और लास्ट स्टांजा कहाँ पे, यानी ये यहाँ तक का इस प्रकार से चल रहा था, लेकिन ये लास्ट स्टांजा जो है वो थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, यानी टोटली उसका जो फ्लो है वो फ्लो डायरेक्टली क्या कर दिया गया है, चेंज किया है खुद पोएट ने। यानी इस फोर्थ में उसने एडमिट किया है, एडमिट करना, मानना या मान लेना, एडमिट्स किया है, या कन्फेस किया है, क्या भी बोल सकते हैं अपन, कन्फेस करना। उसने लास्ट पैराग्राफ में कन्फेस किया है, लास्ट स्टांजा में कन्फेस किया है। देख तो क्या है
वो मुक्त रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, किसी के बर्डन में नहीं आना चाहता है, कि नसीब से कोई लेना देना नहीं उसका, हर एक अपना अपना नसीब से लेके आता है, मुझे किसी का नसीब की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने बोला है। लेकिन बाद में क्या बोलता है देखो, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, यानी थोड़ा सा वो अभी तक किस थॉट का हमें दिखाई दिया है, अभी तक तीनों स्टांजाज में वो उसका नेचर जो है वो पॉजिटिव है। कौन से नेचर का आदमी है? पॉजिटिव, यानी बर्डन में नहीं रहना चाहिए, पास्ट में नहीं जीना चाहिए, यानी वो किसके क्या क्या नहीं चाहता है, पास्ट लाइफ नहीं जीना चाहता है बराबर, ओल्ड लाइफ नहीं जीना चाहता है, ये जो नसीब बिसीब है ना, ये इसके ऊपर नहीं जीना चाहता है। कैसा लाइफ जीना चाहता है वो? फ्री, बराबर। कैसा लाइफ जीना चाहता है? फ्री, फ्रीडम चाहिए उसको, बराबर, ऐसा, बराबर। यानी कोई उसको रिलेटिव्स वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ काम के नहीं है, वो भी ऐसा बोल रहा है, बराबर। लेकिन वो अलग एक फ्री जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन लास्ट में उसने, यानी पॉजिटिव चल रहा है उसका, सब क्या चल रहा है? पॉजिटिव। लेकिन ये लास्ट में उसने थोड़ा सा निगेटिव बोला है, लेकिन वो भी निगेटिव नहीं है, अच्छे तरह से देखा तो वो भी पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। डिलीशियस मतलब समझता है, कह रहे आपको, नाजुक, फ्रेजल, बराबर। ऐसा मैंने थोड़ा सा जूने बर्डन के साथ, ओझ के साथ मैं चल रहा हूँ। कौन कौन से अभी उसका डिलीशियस बर्डन? देखो फ्रेंड, आदमी ने कितना भी चाहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ बर्डन रहता है उसके पास। क्या क्या बर्डन है? फैमिली रहती है, फ्रेंड सर्कल रहता है, बराबर, कुछ एंसेस्टर के थॉट्स होते हैं, या कुछ रिलीजन रहता है उसका, या कास्ट रहती है, या उसकी लैंग्वेज रहती है। ये उसके लिए क्या होते हैं? एक बर्डन होते हैं। एक्चुअली ये बर्डन नहीं है, ये डिलीशियस बर्डन है। डिलीशियस मतलब बहुत अच्छा वाला बर्डन, बराबर। तो ये उसके लिए मैं ये कैरी करके ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं जो रास्ता चल रहा हूँ, मैं जो ज़िंदगी का जो मेरा रास्ता है, जिस रास्ते पे, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, इस रोड पे कुछ बर्डन लेके चल रहा हूँ। और वो बर्डन दूसरा तीसरा कहीं नहीं है, एक्चुअली वो बर्डन नहीं है। बर्डन बोले तो निगेटिव, लेकिन डिलीशियस बर्डन बोला तो और हो गया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, यानी मैं अच्छे बात भी लेके चल रहा हूँ। वो है मेरी फैमिली, उनके थॉट्स, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे एंसेस्टर, मेरी लैंग्वेज, मेरी कास्ट, मेरी क्रिटिसिज्म, ये सब मैं लेके चल रहा हूँ। आई कैरी देम, मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। उसमें बहुत सारे मेन है, बहुत सारे वुमेन है, मैं लेके चल रहा हूँ, बराबर। यानी मैं चल रहा हूँ मेरे रास्ते से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्री तो नहीं हूँ मैं पूरा। मान्य किया है उसने एट लास्ट, मैं पूरा फ्री नहीं हूँ, क्योंकि कुछ बर्डन लेके चल रहा हूँ। और ये बर्डन है तो हमारे अपने, यही हमारा बर्डन है। इसके वजह से ही आदमी कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाता है, यानी कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं ऐसा मत कर भाई, तो अकेला है हमारे लिए, यानी उसको कुछ करने भी नहीं देते। तो इस प्रकार से ये बर्डन लेके मैं चल रहा हूँ। आई स्वेयर, मैं शपथ खा के कहता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। और सच में मैंने आपको बोला तीनों पैराग्राफ में कि आदमी ने फ्रीडम रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स, विदाउट केयरिंग ऑफ अदर्स, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आई स्वेयर, मैं एट लास्ट शपथ खा के कहता हूँ, इसके बिना ज़िंदगी जीना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये थोड़े बहुत हमारे ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। इनसे गेट रीड ऑफ करना मतलब छुटकारा पाना मेरे लिए तो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए क्या, वॉल्ट व्हिटमैन के लिए ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना फ्रेंड, ना आपके लिए पॉसिबल है, ना किसी पर्सन के लिए पॉसिबल है। आई एम फील्ड विद देम, आई विल फील देम इन रिटर्न। मैं मेरे अंदर उनको लेके चल रहा हूँ, मतलब वो बर्डन स्टिल आई हैव, बट इट इज़ अ गुड बर्डन। बट वो अच्छा भी बात है, क्योंकि उससे मुझे सुकून भी मिलता है, मुझे उससे हैप्पीनेस भी मिलता है, और इसलिए मैं उसको लेके चलता हूँ, बराबर। यानी पोएट ने हमको ऐसा बोला है कि हमारे जैसे हर एक के ज़िंदगी में क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड मत करो या इसको यानी ऐसा मत समझो कि कुछ काम के नहीं है, तो नहीं है, प्रॉब्लम है तो वी शुड हैव ट्राई टू सॉल्व इट एंड डू नॉट फ्राइटन टू इट, वी शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने उसको क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए। डू नॉट इरिटेट दैट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या नहीं होना चाहिए, हमने इरिटेट नहीं होना चाहिए, एंड एक्सेप्ट इट विदाउट हैप्पीली, विथ हैप्पीली। और हमने ये सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहिए, हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लास्ट लाइन में राइटर ने हमें एडमिट किया है या हमें बताया है। ओके फ्रेंड, ये जो पोएम है फ्रेंड, ये बहुत अच्छी है, मीनिंगफुल है, और इस पोएम में
पोएट ने इस प्रकार से सारी फीलिंग्स, उसकी ओन फीलिंग्स हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको सारी पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच पोएम है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एक प्लेन मीनिंग नहीं है, एक थोड़ा सा हमें अपना मीनिंग लेना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द पोएम, एंड दैट्स वाई यू थिंक दैट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, इट इज़ अ सो ईजी पोएम टू अंडरस्टैंड। बराबर फ्रेंड, इस प्रकार से ये पोएम मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है। रिगार्डिंग दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, और यदि फिर भी नहीं जमता है तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। टिल देन बाय, सी यू। और यदि अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।